हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका ज्ञान सागर का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। नाम है अनोखी दौड़। यह जो पाठ है इसमें सिद्धार्थ नाम के बच्चे ने अपने दोस्त राज को एक पत्र लिखा है। तो ये जो पाठ है ये पत्र लेखन पर आधारित है, जिसमें एक दोस्त ने अपने प्रिय दोस्त को पत्र लिखा है और अपने सुविचारों को प्रकट किया है। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप पत्र लेखन आपने सीखा है। कैसे पत्र लिखते समय पहले अपना जो जगह स्थान मतलब आपका एड्रेस, फिर डेट, उसके बाद जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका नाम। जैसे यहाँ लिखा गया है, प्रिय मित्र राज, सब प्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ सकुशल हैं, तुम्हारी कुशलता और प्रसन्नता की मंगल कामना करते हैं। बहुत दिनों से कोई पत्र नहीं मिला, यही कारण है। क्या कारण है? इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही और मिलने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन अभी बहुत जल्दी मिलना तो हो नहीं सकता। यही सोचकर तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। कभी भी आप जब पत्र लिखोगे तो पहले जिसके पास पत्र लिख रहे हो उसको नमस्ते करोगे, हाय हेलो जो भी लिखोगे। उसके बाद कैसे हो ये सब पूछा जाता है। आप पत्र लेखन आपने सीखा भी है। तो उसी तरह यहाँ सिद्धार्थ ने अपने मित्र राज को पत्र लिखा है। इस पाठ में सिद्धार्थ ने स्कूल में होने वाले एक प्रतियोगिता के बारे में राज को बताने का प्रयास किया है कि उसमें क्या अच्छी बातें हुई, उसने क्या क्या देखा और क्या उससे शिक्षा मिली, यह सब बताने का प्रयास किया है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया, जहां उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। इस दिवस पर मैंने अद्भुत नज़ारा दिखा, जिसके विषय में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। खेल दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी। आपके स्कूल में भी होता है ना एनुअल फंक्शन, तो वैसे ही यहाँ हो रहा था। एनुअल स्पोर्ट्स डे जैसा होता है वैसे ही इस विद्यालय में भी हो रहा था। तो इस स्कूल में एक विशेष बात जो हुई उसी के बारे में सिद्धार्थ ने राज को बताया है। तो वो विशेष बात क्या थी? उस विद्यालय में जो खेल प्रतियोगिता थी उसमें सबसे विशेष जो था वह था दृष्टिबाधित बच्चों का इस खेल में पूरे उत्साह से भाग लेना। दृष्टिबाधित इट मीन्स मतलब जैसे जो अंधे बच्चे जो हैं, जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, वैसे बच्चों का, जो कुछ देख नहीं सकता, कर नहीं सकता, उस बच्चों को भी खेल में भाग लेने का मौका मिला था। जैसे प्रतियोगिता के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन हुआ। इस दौड़ में इन बच्चों ने सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक सहायता दिया गया था। वे उसको पकड़कर बखूबी दौड़े। मतलब आप जानते हो जैसे अंधे बच्चे हैं जिनकी आँखों की रोशनी नहीं है, वे देख तो नहीं सकते हैं, तो उस अनजाने रास्ते पे चल कैसे सकते हैं। तो उनके लिए दौड़ बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए एक उनका सपोर्ट के लिए एक सुविधा दी गई थी, जिसके बाद वे दौड़ना शुरू किए। तो वो क्या थी आप देखोगे, आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे जो अंधे बच्चे उनको एक सपोर्ट सहारा दिया गया है, जिसके साथ वो दौड़ना शुरू करते हैं। सहायता के रूप में एक उनके साथ जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे थे उनको एक सहारे के लिए सहायक के रूप में एक व्यक्ति को दिया गया था, जो उनके हाथों को पकड़ के दौड़ रहे थे साथ में, ताकि उन्हें रास्ते का ज्ञान हो और सही तरीके से रास्ते पे वो दौड़ा सके। जब प्रतियोगिता चल रही थी सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे सब जोर जोर से उसका नाम पुकारते और तालियां बजा रहे थे, उनका जोश बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा उनके लिए आनंदित हो उठा। मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करने पर
मन में जो भी बातें थी उसके विषय में प्रश्न किए। जैसे आप तो देखे हो कि अंधे बच्चे, जैसे जिनकी आंखों की रोशनी है, वो तो चल नहीं सकते हैं किसी रास्ते पे ठीक से, उनके लिए दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत ही अद्भुत था। तो उसके विषय में जो भी जिज्ञासाएँ थी, जो भी मन में उनके बच्चों के, जिस सिद्धार्थ के मन में जो सवाल थे, उसने घर आके अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने मुझे समझाते हुए जो बताया, मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं, उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। कई बच्चे अच्छी कविता लिख सकते हैं, कोई मधुर गीत गा सकते हैं, कुछ बच्चे खेलों में निपुण होते हैं। ये बच्चे हमसे भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। बच्चे बच्चों में यदि एक अवगुण है तो उसमें विशेषताएं भी बहुत होती हैं। जैसे अंधे हैं तो वो दौड़ से कुछ दूसरे काम में या दूसरे कुछ किसी गेम में अच्छे होंगे, या किसी पढ़ाई में, किसी गाने में अच्छे हो सकते हैं। तो वैसे ऐसे योग्यताएं होती हैं। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इसके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के समान ही 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जिस देश में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देश के भिन्न भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों भाग लेते हैं। ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं, बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक भी है। भारत में भी, हमारे देश में पैरालंपिक समिति इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती है। इन खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। यह सब देख सुनकर मुझे सोचने की दिशा मिली और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी यह पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों की ज़िंदगी में नई आशाएं उत्पन्न हो। तभी मानवता की बगिया महकेगी। अपने माता पिता व बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना। शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना। पत्र का उत्तर जल्दी देना। तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। मतलब इस पाठ में बच्चों एक जो शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे रहते हैं, उनको भी कैसे हर चीज़ में आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में बताया गया है। जैसे जिनकी आंखें नहीं हैं, उसे किसी खेल के बहाने या फिर किसी ऐसे तरीके से जिससे कि वो अपने मन में आत्मविश्वास को जगा सकें। क्योंकि यदि किसी बच्चे में किसी चीज़ की कमी है तो वो सामने वाले को देख के बहुत अपने आप में हीनता का भाव अनुभव करते हैं और अपने आप को लाचार सा महसूस करते हैं। लेकिन यदि उनको अच्छे दिशा में, सही दिशा में उनका मार्गदर्शन किया जाए तो वे भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे ही किसी लाइन में आगे तो बढ़ सकते हैं और उनमें जो आत्मविश्वास की कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वे खुद को सबके सामने लाचार नहीं महसूस करेंगे और ना ही सबके सामने अपने आप को हीनता का भाव मानेंगे। वो भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का पत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।